हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका घनसेला कॉमर्स क्लासेस के डे 2 में। तो हम लोग आज एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है व्हेन पार्टनर इज अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन वर्क। फर्म ने क्या किया, पार्टनर को अपॉइंट किया डिसोल्यूशन वर्क को कैरी करने के लिए। डिसोल्यूशन वर्क किसके सर पर है, पार्टनर के। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं बेसिकली। पहला केस बनता है कमीशन इज प्रोवाइडेड और दूसरा केस बनता है कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। हम पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करेंगे और दूसरे केस में पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो पहले हम देखेंगे जब हम कमीशन नहीं दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। इन सच अ केस ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बोर्न बाय पार्टनर बट इट इज टू बी रियम्बर्स्ड बाय द फर्म। इस केस में जितना भी कार्यभार होगा, जितना भी काम होगा वो कौन करेगा, पार्टनर। खर्चा कौन पे करेगा, पार्टनर। किसके बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर। तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी, पार्टनर को ये खर्चा रियम्बर्स करेगी, मतलब कि वापस करेगी। तो यहाँ पर हम दो एंट्री देखेंगे, आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने इसको दो केस में डिवाइड किया है। आइए जरा देखते हैं। कमीशन नॉट प्रोवाइडेड में कमीशन की कोई एंट्री नहीं होगी। जब हम कमीशन दे ही नहीं रहे हैं ना, तो कमीशन की एंट्री होनी चाहिए। आप खुद सोचो ना, सर कमीशन की कोई एंट्री नहीं होगी। इस केस में सिर्फ एक एंट्री होगी फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसिव, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर को जो पैसा था, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था, वो रियम्बर्स कर दिया जाएगा, उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा फर्म के द्वारा। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एक्सपेंसिव रियम्बर्स टू पार्टनर। एक और केस देखते हैं, कमीशन इज प्रोवाइडेड। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कमीशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम कमीशन प्रोवाइड करेंगे, इन सच अ केस ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बोर्न बाय पार्टनर हिमसेल्फ। यह सारा का सारा जो भी डिसोल्यूशन वर्क होगा वो पार्टनर ही बियर करेगा, पार्टनर ही बॉन्ड करेगा, ठीक है ना। लेकिन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ और ना कहा गया हो। तो आइए जरा देखते हैं इसको। फॉर कमीशन प्रोवाइडेड, अब सिंपल सी बात है, यह सारी जिम्मेदारी किसकी है, सर पार्टनर की है। कौन खर्चा करेगा, पार्टनर। किसके बिहाफ पर, फर्म के। तो फर्म ने कहा तभी तो तेरे को हमने बुलाया। पार्टनर को अपॉइंट करने का क्या मतलब था, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, पार्टनर की। सारा का सारा खर्चा कौन बियर करेगा, पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, और बदले में फर्म उसको क्या देगी, कमीशन। तो आइए ना देखते हैं। फॉर कमीशन प्रोवाइडेड द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ किसकी एंट्री होगी, कमीशन प्रोवाइड करने की। और दूसरा केस जो बनता है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती, नहीं की जाती कोई भी एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, क्योंकि सारा का सारा जितना भी कार्यभार होगा वो कौन देखेगा, पार्टनर। कौन खर्चा पे करेगा, पार्टनर। किसके भी हाथ पर, फर्म के। फर्म कहेगा हमने तुझे तभी तो अपॉइंट किया, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तेरे को सिर्फ कमीशन देंगे। और ये खर्चा किसका होगा, फर्म का, जो कि बियर कौन करेगा, फर्म। और जो कमीशन दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, पार्टनर को। तो पार्टनर को वहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और टॉपिक करते हैं, आप पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनर लोन अकाउंट। बेटा कोई बात नहीं, इजी कर दिया जाएगा। देखिए पार्टनर लोन अकाउंट दो तरीके से गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, किसने दिया, सर पार्टनर ने। किसको, फर्म को। और दूसरा केस बनता है टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। किसने, पार्टनर, किसने लोन लिया, पार्टनर ने। किससे, फर्म से। तो यहाँ पर बेसिकली दो केस बनेंगे, गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, किसने दिया, पार्टनर ने फर्म को। और यहाँ पर किसने लोन लिया, पार्टनर ने। किससे, फर्म से। तो आइए जरा पहला केस देखते हैं। गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, किसने लोन दिया, पार्टनर ने। सर किसको, फर्म को। सर पार्टनर ने लोन फर्म को दिया तो फर्म की लायबिलिटी होनी चाहिए ना। आइए जरा, क्या ये फर्म की लायबिलिटी, इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। ध्यान रखना, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, उसका सेपरेट लोन अकाउंट बनता है, ठीक है। और एंट्री क्या होगी इसको पेमेंट करने की, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर एंट्री कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कि पार्टनर का जो लोन है उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और केस देखते हैं, टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम दी फर्म।
किसने लोन लिया सर? फर्म पार्टनर ने। किससे? फर्म से। तो फर्म की क्या होगी सर? फर्म की वो एसेट होगी। ठीक है, क्या सर इसका भी सेपरेट अकाउंट बनेगा? डेफिनेटली इसका भी क्या बनेगा? सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो सर एक बात बताओ ना, उससे पैसा आएगा ना? फर्म की तो सर क्या है, वो एसेट है, तो उससे पैसा आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। तो एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर पेपर में थोड़ा सा केस उलझा करके देगा, तो मैं उसको कवर करूंगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो वहां पर रिलेशन भी आ सकता है, कैसे आएगा, कब आएगा, कम पेमेंट करते हुए, ज्यादा पेमेंट करते हुए, इंटरेस्ट पे करते हुए, तब रिलेशन की बात भी करेंगे हम लोग, लेकिन अगली वीडियोस में। क्योंकि अभी बेसिक देखो बेटा, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बताया जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। एक और चलते हैं, अब है कुछ नोट्स। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। देखिए पहला नोट, इफ लायबिलिटीज पेड बाय वे ऑफ एसेट अदर देन कैश, अगर हम किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं अदर देन कैश, नो एंट्री विल बी पास, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपए के और हम उनको फर्नीचर दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में, हम उनको फर्नीचर दे रहे हैं 80,000 का फुल सेटलमेंट में, तो उस केस में यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने जो क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है वो कैश में ना करके किससे करी है? अदर देन कैश। तो ध्यान रखना उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों पहले कहां ट्रांसफर हो चुके होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। आइए आगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर पेड एट देयर बुक वैल्यू। जब हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो लायबिलिटी की जो हम पेमेंट करेंगे वो बुक वैल्यू पर करेंगे, मतलब जिस वैल्यू पे हमने रिलेशन अकाउंट में लायबिलिटी को ट्रांसफर किया था। एक और, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इंटेंजिबल एसेट्स विल ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट बट इट विल नॉट बी रियलाइज्ड। सुनिए ध्यान से, जब हम लोग इंटेंजिबल एसेट की बात करेंगे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो ये इसको रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन इसको रियलाइज नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में जब तक कुछ भी ना कहा गया हो तो उसको ट्रांसफर तो करेंगे। कहां पर करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन सर उसको रियलाइज नहीं करना है। एक और नोट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन regarding the tangible asset, it will be transferred to ration account and it will be realized at book value। देखो मेरी बात सुनना, अब बात करते हैं tangible assets के बारे में। अगर tangible assets के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो तो सिंपली उसको ट्रांसफर करेंगे। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसको रियलाइज भी करेंगे किस वैल्यू पर सर? उसको करेंगे बुक वैल्यू पर। लेकिन इंटेंजिबल एसेट को भूल के भी रियलाइज मत करना जब तक क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ भी ना कहा गया हो। आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करोगे बुक वैल्यू पर, किसी भी लायबिलिटी को अनपेड नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना, किसी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी को अनपेड नहीं छोड़ना है। तो होप सो आज की क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो इसको अच्छे से करिएगा। बाकी के टॉपिक करेंगे अपने अगले लेक्चर में।